कुक्कुटासन। कुक्कुटासन एक उन्नत संतुलन योग है जिसमें पैरों के अच्छे लचीलेपन की आवश्यकता होती है और यह हाथों और कंधों को लाभ पहुंचाता है। कुक्कुटासन मूलाधार चक्र को उत्तेजित करता है और इसका उपयोग कुंडलिनी शक्ति के जागरण या रीढ़ के आधार पर कुंडलित ऊर्जा के लिए किया जाता है। जब शरीर उत्तेजित होता है और आलस्य गायब हो जाता है, यह एक कठिन मुद्रा है जिसे अच्छी तरह से पूरा करने के लिए हाथों की शक्ति की आवश्यकता होती है। इस आसन को सही करने के लिए कई वर्षों के प्रशिक्षण, महान शारीरिक शक्ति और मानसिक आत्मसंयम की जरूरत होती है। कुक्कुटासन एक योग आसन है जिसका नाम संस्कृत से लिया गया है। कुक्कुटासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द कुक्कुट है जिसका अर्थ मुर्गा होता है और इसका दूसरा शब्द आसन है जिसका अर्थ मुद्रा या स्थिति होता है। इस योग को करने वाला व्यक्ति एक मुर्गे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम कुक्कुटासन या मुर्गा मुद्रा रखा गया है। कुक्कुटासन को अंग्रेजी में रोजर पोज भी कहा जाता है। इस योग का उल्लेख हठ योग, प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे प्राचीन योग शास्त्रों में किया गया है। यह एक जटिल आसन है जिसे अच्छी तरह से करने के लिए हाथों की ताकत की आवश्यकता होती है। कुक्कुटासन के लाभ। कुक्कुट आसन के नियमित अभ्यास से मूलाधार चक्र सक्रिय करने में मदद मिलती है। यह एक व्यक्ति को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के साथ शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कुक्कुटासन अभ्यास का सर्वाधिक प्रभाव हाथों पर पड़ता है। शरीर का संपूर्ण भाग हाथों पर पड़ने के कारण बाहें सुडौल एवं मजबूत बनने लगती हैं। कुक्कुटासन के अभ्यास से कंधे एवं गर्दन के आसपास की जमी चर्बी खत्म होने लगती है एवं हड्डियां मजबूत बन जाती हैं। हाथ एवं पैरों के जोड़ों को विशेष लाभ मिलता है। अक्सर शरीर की इन्हीं दो अंगों की हड्डियां टूटने की समस्या देखने को मिलती है। इस आसन के नियमित अभ्यास इन हड्डियों को मजबूत बनाता है। व्यक्ति मानसिक रूप से न सिर्फ शारीरिक बल्कि परिस्थितियों का संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। यह आसन व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत एवं सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। कुक्कुटासन के अभ्यास से छाती पर विशेष प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप श्वसन प्रक्रिया, फेफड़े एवं हृदय गति में सुधार आता है। यह आसन विशेष नलिका को स्वच्छ रख संपूर्ण शरीर में ऊर्जा एवं रक्त संचार बढ़ा देता है। कुक्कुटासन करने का तरीका। यह योगासन आपको पहले करने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद इस योग को आसानी से कर सकते हैं। कुक्कुटासन योग करने के लिए आप पहले एक योग मैट को बिछाकर उस पर पद्मासन योग की स्थिति में बैठ जाएं। अब आप अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों और पिंडलियों के बीच में डालें। आपको पद्मासन की स्थिति में बैठे हुए अपने दाएं हाथ को दाईं जांघ और पिंडली के बीच से हाथ डालकर फर्श की ओर करना है। अब आप बाएं हाथ को भी दाएं हाथ की तरह से बाईं जांघ और बाईं पिंडली के बीच से डालकर नीचे फर्श की ओर करना है। आपको अपने दोनों हाथों को
जांघों और पिंडली से नीचे की ओर कोहनी तक नीचे निकालना है। अब अपने दोनों हाथों की हथेली को फर्श पर एक दूसरे से 3-4 इंच दूरी पर अच्छी तरह से रखें। फिर दोनों हाथों पर संतुलन बनाते हुए अपने कूल्हों और पैरों को फर्श से ऊपर उठाएं। आप इस कुक्कुट आसन योग की स्थिति में 1 से 5 मिनट तक रहें, या आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। कुक्कुट आसन के दौरान सावधानियां। कुक्कुट आसन योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का बेहतर तरीका है, लेकिन इस योग आसन को करने के दौरान आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को हृदय संबंधी रोग होते हैं उन्हें कुक्कुटासन योग करने से बचना चाहिए। यदि आपको हाथों और विशेष रूप से भुजाओं में दर्द हो तो तब ऐसी स्थिति में इस योग को नहीं करना चाहिए। कंधों में दर्द होने की स्थिति में इस योग को ना करें, अन्यथा यह आपको तकलीफ की ओर अधिक बढ़ा सकता है। यदि आपकी कलाई की नसों में रक्त प्रवाह या अन्य प्रकार की समस्या है तब इस योग को करने की सलाह नहीं दी जाती है। यदि आपको हाथ और कंधे में मोच है तब भी आपको मोच ठीक होने तक इस योग को करने से बचना चाहिए। जिन लोगों को कोहनी मोड़ने में परेशानी है या कोहनी संबंधी समस्या है उन लोगों को इस योग को करने से दूर रहना चाहिए। प्लीहा की समस्या से ग्रस्त लोगों को कुक्कुटासन योग नहीं करना चाहिए। इस योग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाली पेट ही इस योग को करना चाहिए। व्याख्या। अगर आप एक बिगिनर हैं और योग अभ्यास की अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कुक्कुटासन योग करने में कठिनाई हो सकती है। आप इस योग को करने से पहले पद्मासन और बकासन योग का अच्छी तरह से अभ्यास करें। बिगिनर अपने दोनों हाथों पर संतुलन बनाते समय ध्यान रखें क्योंकि संतुलन बिगड़ने पर आपको चोट भी लग सकती है। यदि आपको अपने दोनों हाथों को जांघों और पिंडलियों के बीच से हाथों को डालने में कठिनाई हो रही है तो आप अपने पैरों के मध्य तेल लगा सकते हैं। इससे हाथ आसानी से फिसल जाएंगे।